बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनको दिल्ली कोर्ट से, हाई कोर्ट से तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट की जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक रहेगी। हाई कोर्ट का ऐसा कहना है। ईडी ने जमानत को चुनौती दी थी। ईडी ने केजरीवाल की जमानत को चुनौती दी थी। ईडी का कहना था कि अगर केजरीवाल बाहर आए जेल से तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, और यही वजह है कि हाई कोर्ट ने अब कहा है कि हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक रहेगी। केजरीवाल की जमानत पर रोक बरकरार रहेगी। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी। आज वो जेल से बाहर आने वाले थे। आम आदमी पार्टी के नेता काफी खुश थे। आतिशी ने कहा था कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। लेकिन ईडी ने जमानत को चुनौती दी और हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक लगा दी हाई कोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं। बिजली को लेकर कांग्रेस बिलासपुर में प्रदर्शन कर रही है। बिलासपुर में लगातार बिजली गुल रहती है, बिजली कटौती हो रही है। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है और यहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का बिलासपुर में प्रदर्शन। बिलासपुर में लगातार बिजली कटौती हो रही है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं और कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को उठाया है। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं और बिजली कटौती को लेकर बिलासपुर में लगातार लोग परेशान हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं। अब लोगों को साथ मिला है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी अब प्रदर्शन करने की तैयारी में है। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू होगा और इससे पहले भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि हालात काबू में रहें, कंट्रोल में रहें। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है, इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात वहां पर। महिला पुलिसकर्मी भी आपको वहां पर नजर आ रही होंगी। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बिलासपुर में प्रदर्शन होना है, विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का। बिजली कटौती को लेकर लगातार बिजली कटौती इलाके में हो रही है, जिससे जनता परेशान। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं, बिलासपुर लिए चलते हैं। आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं? पुलिस बल हमको बड़ी संख्या में यहां पर नजर आ रहा है। क्या कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है? सुमित, कांग्रेस बस कुछ टाइम में पहुंचने वाली है। बड़ी संख्या में भीड़ जुटाई जा रही है और यही कारण है कि 10:30 बजे का जो समय था वो 12:30 बजे का समय कर दिया गया है। और मेरे पीछे आप पुलिस वालों की भीड़ देख सकते हैं। इस तिफरा के इस सीएसईबी के दफ्तर में दोनों जो मुहाने हैं, जो प्रवेश है, जो एंट्री गेट है, वहाँ पुलिस वालों की बड़ी फोर्स लगी हुई है। वे अपने तरह से कई तरह के वो भी रखे हुए हैं, सुरक्षा इंतज़ाम भी है ताकि भीड़ से कोई गहमा गहमी का माहौल बने तो वो सुरक्षा कर सकें। दूसरी बात सुमित, इसमें मैं बताना चाहता हूं कि काफ़ी समय से जो है छत्तीसगढ़ में, खास तौर पर बिलासपुर को जो बिजली व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। कई साल से अधिकारी यहाँ जमे हुए हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर जो है एक बड़ा खेल चल रहा है। और तीसरी जो बात है कि बिजली विभाग में लगातार, खास तौर पर इस मई महीने का बिल जो है दोगुना और तिगुना आया। इसी बात को लेकर पूरे बिलासपुर में आक्रोश है। खास तौर पर जो कांग्रेसी मुद्दा उठा रहे हैं यहाँ, यही सब बातों को उठा रहे हैं। भाजपा सरकार ने जो है बिल बढ़ा दिया है, जो वेटेज है वो बढ़ा दिया है, बिजली बिल माफ नहीं किया जा रहा है कांग्रेस सरकार की तर्ज पर। ये बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस के सुमित, और यही कारण है कि मैं कुछ एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि देखिए बिजली विभाग है और बिजली विभाग जो है पुलिस छावनी में बदला हुआ है। पुलिस वाले बैठे खड़े सब दिख रहे होंगे यहाँ, लगातार मोर्चा संभाले हुए, ताकि कांग्रेसी अंदर घुसकर किसी तरह का कोई इंतजाम बिगाड़े नहीं। ये उनकी प्रायोरिटी है सुमित। बिल्कुल आशीष, बिजली कटौती को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, बिजली विभाग से शिकायत हो चुकी है, जनप्रतिनिधियों से शिकायत हो चुकी है बिजली कटौती की, लेकिन समस्या का निदान अभी तक नहीं हो पाया है और यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। बिल्कुल सुमित, बिलासपुर की स्थिति तो खास तौर पर काफ़ी समय से बिगड़ी हुई है। यहाँ अधिकारियों ने जो है कथित रूप से
बहुत सारे जो है बिजली के ऐसे इंतज़ाम किए हैं कि लोग वहाँ फ़ोन करें, बिजली बनाने आएँ, लेकिन जब बिजली गुल होती है देर रात तो वहाँ कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं होता। हालांकि उसे स्मार्ट कॉलर का नाम जरूर दिया गया है कि वहाँ लोगों को जो है जब वो फ़ोन करे तो टेलीकॉलर फ़ोन उठाए और उनकी समस्या का निदान करे। लेकिन हम जब उन्हीं के ही आंकड़ों पर जाते हैं तो समझ में आता है कि वहाँ ठीक से इस इंतज़ाम को संभालने वाले लोग नहीं हैं। कहने को बिजली विभाग उन्हें 10-10, 12-12 लाख रुपए का महीने में भुगतान कर रही है उन टेलीकॉलरों को, लेकिन जो है बिजली गुल जब होती है तो आप फ़ोन लगाते रहेंगे, घनघनाते रहेंगे, लेकिन वहाँ कोई उठाने वाला नहीं होता। और आज जो ये बड़ा रूप लेने वाला है, कांग्रेस जो प्रदर्शन यहाँ करने वाली है, उसका कारण ही यही कि लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित है बिलासपुर में बिजली गुल को लेकर, बिजली अधिकारियों के रवैये को लेकर और बिजली ये तो बहुत बड़ी समस्या पहले से ही है आशीष कि जब बिजली कटौती होती है, बिजली संबंधित कोई दिक्कत होती है, बिजली विभाग में फ़ोन किया जाता है, फ़ोन उठता ही नहीं है, तो शिकायत किससे करें। बहुत शुक्रिया आशीष, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अब। मध्य प्रदेश में गौवंश पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 6 महीने में 500 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं अभी तक मध्य प्रदेश में गौवंश पर अत्याचार के। अब तक 1000 से ज़्यादा आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं गौवंश पर अत्याचार के मामले को लेकर। और इसी के साथ ही अवैध रूप से गौवंश के ट्रांसपोर्टेशन में 300 वाहन भी जब्त किए हैं पुलिस ने, जो अवैध रूप से गौवंश का ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट करते थे, गौवंश को भर भर कर वाहनों में ले जाते थे। 300 वाहन ऐसे जब्त हुए हैं। सिवनी, बालाघाट, बैतूल और नीमच में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं ऐसे। अब सागर से बड़ी खबर है, जहां पुराने बस स्टैंड से होगा बसों का संचालन। नए बस स्टैंड से बसेस के संचालन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कलेक्टर के आदेश को बस संचालकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सागर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुराने बस स्टैंड से ही बसों का संचालन होगा। नए बस स्टैंड से बसों के संचालन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगाई। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक नया बस स्टैंड बनाया गया है सागर में, जो कि नोटिफाइड नहीं है। उस वहाँ से बसों का संचालन करने हेतु उन्होंने समस्त बस संचालकों को निर्देश दिए। उस आदेश को बस संचालक विमल सिंह ठाकुर और अनुपम भट्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका पर अनावेदकों को नोटिस जारी किए और जो कलेक्टर का ऑर्डर था 10 मार्च 2024 का नए बस स्टैंड का संचालन करने के लिए, पुराना बस स्टैंड का संचालन बंद करने के लिए, उस पर स्थगन दिया गया है और नोटिस जारी किए गए। वहीं मध्य प्रदेश में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के लिए 1 जुलाई से बसें चलेंगी। छात्राओं को आने जाने के लिए सरकार बस की सुविधा देगी और बस से कॉलेज के लिए किराया लगेगा 1 रुपया। बस से कॉलेज जाने के लिए सिर्फ 1 रुपया किराया देना होगा। प्रदेश में करीब 570 सरकारी कॉलेज हैं और जिले में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। भोपाल से खबर है, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के लिए 1 जुलाई से बसें चलेंगी। मध्य प्रदेश में छात्राओं को आने जाने के लिए सरकार बस की सुविधा देगी और 1 रुपया किराया देना होगा उनको। वहीं राजधानी भोपाल में कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस का हल्ला बोल है नीट और नर्सिंग फर्जीवाड़े के खिलाफ। नीट, नर्सिंग और डीएवीवी पेपर लीक घोटाले पर विरोध जताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है रोशनपुरा चौराहे पर। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। नीट और नर्सिंग फर्जीवाड़े के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। नीट, नर्सिंग और डीएवीवी पेपर लीक घोटाले पर विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मौजूद, कार्यकर्ता मौजूद। सीधे आपको वहां पर लिए चलते हैं, मौके पर लिए चलते हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। सूरज तिवारी भोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सूरज, पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक है कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर। अब मध्य प्रदेश में भी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस उग्र होती हुई। कांग्रेस का एक बड़ा धरना प्रदर्शन जो है होने वाला है और कांग्रेस के जो नेता हैं, तमाम जो नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अरुण श्रीवास्तव पहुंच चुके हैं, कमलेश्वर पटेल पहुंच चुके हैं, तमाम वो दिग्गज नेता अब यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि ये जो नीट परीक्षा है उस पर जो फर्जीवाड़े का आरोप लगा है या फिर
डीएवीवी जो एग्जाम हुआ उसमें पेपर लीक का मामला है, नर्सिंग घोटाला, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही समय में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचेंगे और पूर्व सीएम जो है जेपी और पूर्व सीएम जो है दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं बातचीत कर लेता हूँ। अरुण श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बड़ा धरना प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग कर रहे हैं। भाई बीजेपी की आदत में है, मध्य प्रदेश में वर्षों तक व्यापम किया, अब देश में नीट वाला काम कर रहे हैं। इससे हजारों लाखों बच्चों का भविष्य प्रभावित हो गया है। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता। ये पटवारी की नौकरी में धांधली करते हैं, एसआई की नौकरियों में धांधली करते हैं और जो बच्चे हैं जितने हमारे होनहार बच्चे वंचित रह जाते हैं, उसके खिलाफ ये धरना है और आंदोलन कांग्रेस कर रही है। कमलेश्वर पटेल जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, एक बड़ा धरना प्रदर्शन आप लोग करने जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचने वाले हैं, क्या? देखिए, जो ये घोटाला नीट का हुआ है, ये हमारे देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, बहुत सारे गरीब परिवार के जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, कितनी परेशानी से कोचिंग्स करते हैं, मेहनत करते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं, पर उनका तो नंबर लगेगा ही नहीं। ये तो पैसे वालों के लिए हो गई सारी परीक्षाएं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही हुआ है, चाहे वो देश की जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं और प्रदेश में, मध्य प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश भी, कई जगह उदाहरण है कि जो पेपर लीक्स हो जाता है। आज भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एक मैटर आया है। तो ये जो हो रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जो लोग भी हैं, दोषी लोगों को सजा मिलना चाहिए। और कहीं न कहीं जब अयोग्य लोगों को हम ऐसी जिम्मेदारी देंगे, महत्वपूर्ण पदों पर बिठाएंगे, दलगत लोगों को जब हम मौका देंगे, तो इस तरह की घटनाएं लगातार होंगी। और पूर्व सीएम जो हैं दिग्विजय सिंह भी पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अब धरना स्थल पे पहुंच चुके हैं। जीतू पटवारी को भी आना है यहाँ पर। मैं बातचीत भी करूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री जो दिग्विजय सिंह है उनसे बातचीत भी करूंगा। कार्यकर्ता जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, बातचीत कर लेता हूँ कि अभी देखिए दिग्विजय सिंह जी पहुँच चुके हैं। विभा पटेल है हमारे साथ जो महिला अध्यक्ष है और प्रदेश महिला अध्यक्ष है। मैडम, धरना हो रहा है, आप लोग क्या कहेंगे? नर्सिंग घोटाला एक बड़ा घोटाला है या फिर डीएवीवी पेपर लीक मामला? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार और आज तो पूरे देश में जिस तरह से नीट घोटाला सामने आया है, नर्सिंग घोटाला हमारे यहाँ सामने आया, पेपर लीक हुए, इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षा का स्तर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरा रहे हैं। जो लोग अपात्र हैं उनको उपकृत करने के लिए, पैसे वाले लोगों के बच्चों को उपकृत करने के लिए ये चीज़ें अपनाई जा रही हैं और इससे जो योग्य लोग हैं उनकी योग्यता पर बट्टा लग रहा है। योग्य लोग हैं और उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। सर, एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। कौन सा धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? नीट पेपर फर्जीवाड़ा एक बड़ा मामला है, डीएवीवी के पेपर लीक मामला है, नर्सिंग घोटाला, इसको लेकर धरना। लीक तो आम बात हो गई है। पेपर होते कम है, लीक ज़्यादा होते हैं। ये पैसे ले लेके पूरा स्कैंडल चल रहा है। ये सीबीआई भी बची नहीं, अब तो ईडी की जांच होना चाहिए और सीधे जेल भेजना चाहिए। होनी चाहिए, सीधे जेल भेजा जाना चाहिए, ऐसा जो कांग्रेस के जो नेता है जो धरना प्रदर्शन में मौजूद हैं वो कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंच चुके हैं। ठीक है सूरज, मैं रोकना चाहूंगा, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। मैं आपको रोकना चाहूंगा, तस्वीरें दिखाते रहिए। ऐसा ही कुछ प्रदर्शन रायपुर में अभी कांग्रेस पार्टी कर रही है। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, जरा बताइए, दिखाइए तस्वीरें, कांग्रेस का कौन कौन सा दिग्गज नेता वहां पर मौजूद है जो धरना प्रदर्शन दे रहा है? आप बिल्कुल देखिए सुमित, बहुत बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस के तरफ से जो है वो शुरू हो गया है और तस्वीरें दिखा देता हूं मैं कि किस तरीके से राजीव चौक पर जो है कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता है वो पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें में पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल देख पा रहे होंगे, उनको उनके बगल में ही जो है ताम्रध्वज साहू बैठे हैं जो गृह मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में। उसके साथ ही राजेंद्र साहू हैं,
इसके अलावा जो है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं और कांग्रेस के विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा भी यहाँ बैठी हुई हैं। तो तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के वो यहाँ धरना प्रदर्शन में आ चुके हैं और ये जो प्रदर्शन है शुरू हो चुका है। और मुख्य तौर पर नीट में जो जिस तरीके की गड़बड़ी हुई है छात्रों के साथ, जिस तरीके का जो नेट में मामला हुआ है, नेट एग्जाम में, उसको लेकर के देखिए ये प्रदर्शन है। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री खुद जो है इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा देखिए वहाँ पर विकास उपाध्याय आपको नजर आ रहे होंगे, प्रदेश संगठन महामंत्री भी बैठे हुए हैं। तो तमाम दिग्गज नेता जो हैं पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं और आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन और एक मैसेज देने की कोशिश है जनता को कि किस तरीके से जो है जो घोटाला का आरोप लगा रहे हैं छात्र की, बहुत बड़ा इसमें जो है फर्जीवाड़ा हुआ है, नीट की लेकर के गड़बड़ी हुई है। तो अब एग्ज़ाम को लेकर के कांग्रेस जो है छात्रों की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं और यही वजह है। ऊपर से दिखाइए किशोर कि किस तरीके से यहाँ कांग्रेस के तमाम जो सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि जो कार्यकर्ता हैं वो भी पीछे बैठे हुए हैं और ये एक बड़ी संख्या में लगभग यहाँ जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं कांग्रेस के। और अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल वो कुछ ही देर में जो है संबोधित भी करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी हैं, बात कर लेते हैं। नेट में गड़बड़ी हुई, छात्रों ने आरोप लगाया और आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत देश में ऐसा हो रहा है कि पढ़ने वाले बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। और ये नई बात नहीं है, पिछले समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तब भी हमें ये देखने को मिला। यहाँ तक कि एक मंत्री तो अपनी पत्नी के बदले अपनी साली को भी परीक्षा में बिठा दिया था। इस तरह से गड़बड़ी और इस तरह से धांधली भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा करते आ रहे हैं। इनका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करे। मैडम देख रहे हैं कि चुनाव संपन्न होते ही जो है कांग्रेस सड़क पर आ गई है, लगातार प्रदर्शन हो रहे। पिछले दिनों भी बलौदा बाजार को लेकर प्रदर्शन हुआ, कल महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस। तो क्या रणनीति है इसके पीछे? देखिए, सही मायने में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बैठी है चारों ओर भ्रष्टाचार, अराजकता का माहौल हमें देखने को मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है। अब किसानी का दिन शुरू हो गया है, लेकिन आप किसी भी सोसाइटी में जाके पूछ लीजिए, खाद बीज और यूरिया खाद का और बीज का अभाव हमें देखने को मिल रहा है। कितना अधिक दुर्घटना हो रहा है, शहरों की अव्यवस्था चरमराई हुई है। किसी भी मामले में इन लोग का सही निर्देश, कुशल कार्य क्षमता हमें देखने को नहीं मिल रहा है। केवल 6 महीने हुआ है सरकार बने और 16,000 करोड़ की कर्जा लेके बैठी है ये सरकार। तो ये बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, कांग्रेस का हल्ला बोल, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन पेपर लीक मामले को लेकर मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी दोनों जगह कांग्रेस पार्टी उग्र हो गई है अब इस मसले को लेकर और कहीं ना कहीं सियासत भी हो रही है पूरे देश में इस मामले पर। बात होगी योग दिवस के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने सामूहिक योग किया और योग का महत्व बताया और कहा कि पीएम मोदी के प्रयास से पूरे विश्व में एक साथ योग किया जा रहा है। योग से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नीट परीक्षा में कोई धांधली करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां वर्ष है और ये 10वां वर्ष माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की परिकल्पना को, भारत की संस्कृति को साकार रूप देने का काम योग दिवस के माध्यम से हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। और पन्ना के अंदर मैंने आज इस योग दिवस पर सहभागिता की है। पन्ना के सभी वरिष्ठ जन, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सभी हमारी सामाजिक संस्थाएं, नौजवान छात्र छात्राएं, सभी प्रबुद्ध लोगों के साथ पन्ना में आज योग दिवस मनाए। मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में स्कूली बच्चों के साथ योग किया। विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों से भारत के आह्वान पर और प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पूरी दुनिया योग को अपना रही है। साथ ही उन्होंने सभी से अपील भी की है कि अपने परिवार को और अपने बच्चों को योग के लिए प्रेरित करें। राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल है। उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ योग किया है। सर, आज स्कूली बच्चों के साथ 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आपने योग किया है, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा अनुभव है और पिछले 10 वर्षों से तो सारी दुनिया भारत के आह्वान पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाती है और करोड़ों लोग योग करते हैं और उससे मैसेज आता है कि योग ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी विधा है जो बीमार होने से लोगों को बचाती है। इसका जितना प्रचार प्रसार होता है उतना ही लोग इसको अपनाते हैं। इसलिए आज विश्व योग दिवस के अवसर पर मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को योग करने के लिए समय निश्चित करें। सुबह का 10-15 मिनट का समय लगता है। यदि 10 मिनट भी हमने दे दिया तो हमें लंबे समय तक हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमको मदद मिलती है और हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से कर सकेंगे। अन्न संवर्धन योजना की भी आपने शुरुआत की, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें जो श्री अन्न है, मोटा अनाज, उसका प्रचलन जो अब कम हो गया था, अब वो फिर से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रमोट किया है और उसके कारण हम देख रहे हैं कि रीवा ज़िले में अकेले 16 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, पीओ हैं, वो बीज किसानों को उपलब्ध कराते हैं। फिर उनका उत्पादन होता है, उसको खरीदते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं, विदेशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो धीरे धीरे अब ये हमारा जो श्री अन्न है, जो शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है, उसका प्रमोशन शुरू हो गया है और लोगों को आसानी से उपलब्ध होगा। और इसके बने हुए खाद्य पदार्थ हमें पाचन तंत्र से लेकर हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो इसलिए आज उसका भी शुभारंभ हुआ है। अंतिम तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। कहा कि सभी को योग करना चाहिए, आपको अपने बच्चों को भी ये बताना चाहिए कि वो सुबह उठकर योग करें। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। योग दिवस के अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी ने योग किया है। कार्यक्रम का आयोजन निजी स्कूल ने अभय प्रशाल में हुआ और यहाँ इस योग कार्यक्रम में रशियन और लंदन से आई युवतियों के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने योग किया। अपना श्वास भरते हुए शरीर सीधा और प्रश्वास करते हुए की ओर लाएं। घुटनों पर ले आए। आगे बढ़ते नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय स्टेडियम ग्राउंड में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मौजूद रहे और कहा कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के जीवन मूल्यों और हमारी संस्कृति के लिए गौरव की बात है। वहीं उन्होंने दुनिया में योग को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। दुनिया के देशों ने इसको स्वीकार किया, हमें गौरवान्वित भी होना चाहिए। लेकिन जो ज्ञान परंपरा भारत से गई वो भारत की आने वाली पीढ़ी उसे स्वीकारे और वो भारत दुनिया में बांटे, तब कहीं जाकर हम अपनी सनातन की परंपरा का गौरवगान कर पाएंगे। मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने दुनिया में योग को पहुँचाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सतना सहित पूरे विंध्य में योग दिवस पर नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस बीच राज्य मंत्री प्रतिमा बाकुरी समेत सभी आला अधिकारी शामिल रहे और जहां राज्य मंत्री ने कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों के साथ छात्र छात्राओं के साथ सामूहिक योग अभ्यास किया। आप में इस न केवल इस जीवन को बल्कि ये हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन